हालेलुया। हम इससे कितने चाहते हैं कि वचन कुछ अलग बांटा जाए, आज के दिन के ऊपर आधारित हो, वो बांटा जाए, जो हमसे ताल्लुकात रखता है वो बांटा जाए, जिससे मैं उत्साहित होता हूँ वो बांटा जाए। मैं का मतलब एक एक करके हम बन जाते हैं। आपको चुनाव करना हो तो दोनों में से कौन सा चुनाव करेंगे? सफलता या धन? आपको सफलता चाहिए या धन चाहिए? सफलता चाहिए। तो प्रभु ने सुन लिया, प्रभु अब धन नहीं देगा आपको। अपना भी आएगा, खुद देगा। ये किसने कह दिया आपको? बताइए, खुद भी धन आएगा। बहुत से सफल लोग हैं, उनके पास धन नहीं है। बहुत से धनी लोग हैं, वो सफल नहीं है। आज के युग में, ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। आज के युग में धन और सफलता दोनों आज के युग में जरूरी हो चुके हैं। दोनों आज के युग में, प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। धन और सफलता दोनों जरूरी हो चुके हैं। इनके बगैर हम अधूरा सा महसूस करते हैं। कितनों को धन पसंद है? कुछ का हाथ खड़ा नहीं हुआ। पसंद भी है। वेरी गुड। लेकिन प्राथमिकता धन नहीं है। मनी इज समथिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। धन कुछ है, जीवन का पहिया है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इससे पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, एक परिवार को जानता हूं, उनके बेटी को मैंने पढ़ाया है। मम्मा उनकी रिनाउंड डेंटल सर्जन, डेंटिस्ट, दांतों की डॉक्टर, मधुबन चौक पे बहुत बड़ा क्लिनिक उनका, राजीव गांधी की कंसल्टेंट, और पति जयपुर गोल्डन का चीफ सर्जन, सबसे बड़ा। बेटा उनका आईआईटी कानपुर से आईआईटी करने के बाद अमेरिका में सेटल। मैंने शायद वो पहली ट्यूशन थी जहां पर 1000 रुपया 1 घंटा लिया। 1000 रुपया 1 घंटे का लिया। कुछ दिन पढ़ाया उसको। यदि आप उनका घर देख लें, मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया, ऐसा भी घर हो सकता है। जीडी शर्मा की किताब किसको मालूम है? आरडी शर्मा, सॉरी, आरडी शर्मा। आरडी शर्मा जी वहां रहते हैं उस सोसाइटी में। मोस्ट सक्सेसफुल मैन, वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। पैसा, संपत्ति, धन हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। उस परिवार के साथ अनहोनी हुई। मम्मा पापा अपने बेटी को मिलने अमेरिका गए। ध्यान से सुनना। बेटा वहां सेटल। बेटा उनको लेकर कहीं गया, सामने से उल्टी साइड से ट्रेलर आ रहा था। ट्रेलर मतलब बहुत बड़ा ट्रक जिसमें कि रेफ्रिजरेटर, और आमो सामने से टक्कर हुई। तीनों उसी समय मर गए। तीनों उसी समय मर गए। आज हम में से सभी चाहते हैं हम सफल भी हों और हमारे पास धन भी रहे, बस धन रहे, बस सब, हम तो जीवन में सब कुछ खरीद सकते हैं। क्या उनका जो बचा हुआ धन जो बैंक्स में था उनके किसी काम में आया? मैं तो सुन के हैरान हो गया कि ऐसा हो सकता है। ये छोटा सा उदाहरण है। हम धन को प्राथमिकता देते हैं। कुछ के लिए धन ही सब कुछ है। धन की वजह से परेशानी है। ये
सच में सांसारिक भावना है और यह सच भी है। सच मानो यह एक आम धोखा है जो इतना शक्तिशाली सामर्थ्य है कि इसके लिए लोग आप और हम अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी ईमानदारी को भी खतरे में डाल देते हैं, दांव पे लगा देते हैं। क्या ये सच बात है? रिश्वत चल रही है, घूस चल रही है, किसके लिए चल रही है? बीवी बोल रही है, पड़ोसी सुपरिटेंडेंट है आपके दिमाग में, आपके डिपार्टमेंट में, और आप क्लर्क हो। मैं उल्टा कर रहा हूं इसको। आप सुपरिटेंडेंट हो और आपके क्लर्क के पास स्विफ्ट डिजायर है, आपके पास क्या है? बोलते यार उनके पास कैसे है, मैं सोचना नहीं चाहता। बोलते शर्म आनी चाहिए। उसने भी सोचा मैं भी वही करता हूं, घूस लेनी चालू कर दी। हम ऐसे कई बार प्रोवोक किए जाते हैं कि उसके पास तो वो सुख साधन है, आपके पास नहीं है। ये क्या है? किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग दान बख्शे हैं, अलग अलग दानों से सम्मानित किया है। हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसका सदुपयोग करें। इसको बोलते हैं वाइज और जुडिशियस यूज। बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल करें जो कुछ परमेश्वर आपके हाथ में देता है। और धोखा यह है कि सफलता जो है धन के द्वारा ही नापी जा रही है। जिसके पास पैसा है बड़ा सफल है, बड़ा बुद्धिमान है, सारा पुत्र। अब ये नहीं मालूम कि वो ड्रग्स का काम करता है। बड़ा शुरू तो बड़ा महीन सी, बड़ा इंटेलिजेंट था। जिस दिन ईडी वाले छापा मार देते हैं, पकड़ा जाता है, तो उस दिन क्या होता है? वही नहीं, सारा परिवार ही खत्म हो जाता है। धन अच्छी चीज है या बुरी? प्लीज मेरे साथ शेयर करें। धन अच्छी चीज है या बुरी है? उपयोग पर डिपेंड करता है, यूज पर डिपेंड करता है। यूज पर डिपेंड करता है। कोई और धन अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, वेरी गुड। जरूरत है, नेसेसिटी है, जरूरत है। जीवन का पहिया है लेकिन कुछ नहीं है। मैं एक वचन आपके साथ बांटूं। हम अपनी समझ के अनुसार चल रहे हैं अभी तक। समुपदेशक 5 का 13 में पड़ेगा। समुपदेशक 5 का 13। प्लीज। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। मैंने धरती पर एक बहुत बड़ी और बुरी बला देखी है। जब धन से हम प्यार करने लगते हैं, लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। धन का प्यार, आपका पास्टर आपके साथ है, बहुत प्यार करता था धन से। एक ही चीज जीवन में लक्ष्य था कि मेरे पास खूब पैसा हो। I should be financially strong। आर्थिक रूप से मैं स्वतंत्र भी हूं और मजबूत भी हूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा थी। अपने समय में, परमेश्वर के समय में उसने ऐसा किया। मैं कह रहा हूं आज सबके सामने, परमेश्वर ने संपन्न ही नहीं किया, संपत्ति भी दी, अच्छे बच्चे भी दिए। लेकिन यही धन कल को समस्या बन जाएगा यदि ज्यादा होगा। मेरे जाने के बाद परिवार में झगड़े होंगे, आपस में भाई बहन एक दूसरे की बाल नोचेंगे। सच बात है। तू कैसे मालिक बन के बैठ गई हैं? हमने भी तो सेवा किया है। मैं आज एक बात बोल रहा हूं, ये बला बन जाती है। वो कह रहा है कि मैंने एक बला देखी है। हमें जब तक जिंदा है ना तब तक ये चीज नजर नहीं आती,
परिवारों में, बड़े बड़े परिवारों में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके परिवारों में ये बात सामने आई है। यहां हम देख रहे हैं कि सुलेमान इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य के रूप में, वो कह रहे हैं मैंने एक बहुत बड़ी और बुरी बला देखी है। क्या है कि अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा, अपनी ही शांति को भंग करने के लिए, अपने ही स्वास्थ्य को खराब करने के लिए, अपने ही मन को अशांत करने के लिए। धन का, जैसे आप लोगों ने कहा, कोई रंग नहीं है। ये वो पानी है जिसका कोई रंग नहीं है। आप जैसे उसे इस्तेमाल करेंगे वैसा हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आज के युग में आपकी सफलता धन के अनुसार ही नापी जा रही है। किसी के पास कितना धन है उसको उतना पूछा जा रहा है, उसको सोने की मुंदरी पहनने के, लंबी चेन पहनने के, उसको आगे बिठाएंगे, कुर्सी पे सोफे पे बैठ जाए। हम ये फेवरेटिज्म कर रहे हैं, करते हैं, जो कि गलत है। क्या परमेश्वर ने इस चीज के लिए हमें अलाउ किया? नहीं। क्या वो कहता है हम ऐसा करें? तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये धोखा है कि सफलता जो है वो धन के द्वारा ही नापी जा रही है। हम इसे कई तो यह तय कर लेते हैं कि यदि धन नहीं तो हम असफल हैं, हम फेलियर हैं, हम बिल्कुल कुछ नहीं हैं। नीलम सो रही है, धन नहीं है तो यही सोचते हैं बेकार है, फेल है, क्या है, बेकार है। लोग ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धनी नहीं है, जो थोड़ा सा लो है, वो अपनी ऊंची दशा पर घमंड करे, और जो धनी है अपनी नीची दशा के बारे में सोचे। हम तो समझते साढ़े पाने कोई जाम के दे रखे, हमारे लिए तो प्यारा तो हमारे सामने हो। आपने किसी बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग को असहाय रूप में देखा है, कुछ नहीं कर पा रहा, उसके बच्चे बोलते हैं बाबा मरता भी तो आराम है। मैंने अपनी आंखों से 107 साल के बुजुर्ग को देखा, चल पड़ता था। हमारी छत पे सरदार जी उनके पापा 100+। उस समय धन का आपको असर पता लगता है कि धन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आपके लिए, आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, आपको शांति नहीं दे सकता, आपको आनंद नहीं दे सकता, आपको सहमति नहीं देता। कितनी देर हम किसी की सेवा कर सकते हैं? कितनी देर करते हैं? कुछ देर के बाद चिढ़ जाते हैं। किसी ने कैंसर पेशेंट की सेवा की है? किसी ने कैंसर पेशेंट से के साथ वास्ता पड़ा है किसी का? कितनी सेवा की है? 3 महीने। उसके बाद उसको छोड़ दे उसके हाल पे। मैं एक बात बताऊं, बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं, असंभव सा दिखता है, लेकिन क्या हम ऐसे में उनकी देखरेख कर पाते? धन है जो हम अपने आप ही सफल हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। धन नहीं है तो असफल हैं, धन है तो हम सफल हो जाते हैं। सत्य को जानने के लिए व उजागर करने के लिए हमें अपने आप से केवल यह पूछने की आवश्यकता है, हमारे बारे में, हमारे इस विचार के बारे में प्रभु का क्या दृष्टिकोण है, प्रभु का क्या विचार है, प्रभु कैसा सोचता है। कोई ऐसा यहां पर है जिसके पास कल के लिए खाना ना हो? प्रभु बोलता है एक दिन, 1 day at a time, एक दिन करके जियो, धन्यवाद दो। आपको पता ही नहीं रात को सोओगे सवेरे उठोगे या नहीं उठोगे। अक्षय मेरे सामने बैठा है, आई लव दिस मैन। मैं एक दिन हॉस्पिटल से आया, सवेरे चर्च में आ गया, तो इसने, क्योंकि इतना प्यार करता है, इसने मुझे डांटा, पास्टर आप सुनते नहीं किसी की,
आप आराम करते, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज एक बात सुनो, इतना किसके पास हक है कि आपको कह पाए? आज हम किसी को कहते नहीं, बुरा मान जाएगा, ये ऐसे ले लेगा, वैसे ले लेगा। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो ना, करो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल, उत्साहित करो, उसको आशीष करो। हमें बुरा मानना आता है, हम सूझ के बैठ जाते हैं। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर ने प्रार्थना नहीं दी। जब परमेश्वर ने आपके और आपके जीवन के लिए सब कुछ जुटा दिया, आपके जीवन और धार्मिकता के लिए, तो फिर क्या जरूरत है? प्रभु तूने सब कुछ किया है मेरे लिए, गाना गाते हैं, उसके बाद फिर रोना धोना चालू कर देते हैं। कितनों की जरूरतें हैं आज? जरूरतें हैं ना, तो फिर क्यों गलत गाना गा रहे थे? प्रभु ने मुझे खुश किया, बाद में वहां बाहर निकल गया, थोड़ा पहले प्रार्थना करता। अरे खुश हो जाओ, ये आपके बस की बात है। परमेश्वर ने 3 चीजें आपको बोली, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात पे धन्यवाद करो। हम कहां करते हैं हर बात में धन्यवाद? क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। हमारे बारे में प्रभु का क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है? परमेश्वर देखता है कि हम में से कुछ लोग धन की मानो आराधना करते हैं। करते हैं आराधना? धन की आराधना करते हैं? करते हैं। वैसे भी करते हैं, दिवाली पर तो वैसे ही करते हैं। अब जो दिवाली नहीं बनाते भाई, हम धन की आराधना करते हैं जैसे। सच बात है। अब ये गलत है, ठीक है। जिस दिन मर जाओगे उस दिन धन की आराधना कौन करेगा? आपका बेटा बोतल मंगाएगा, बोलेगा बाबा तेरे नाते आज खुश हो रहे हैं आसी। उनका जीवन धन की बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। धन पाना, इकट्ठा करना, भरपूर धन होना, और ये ना हो तो रोना पीटना। सच्चाई यह है कि संपत्ति के प्रति एक धर्मी दृष्टिकोण धन को केवल परमेश्वर के द्वारा दिए गए आदान प्रदान की तरह देखता है। उसको खाली 2 तरीके से देखता है। एक तो मैं इससे लेके अपने सामान लूंगा, दूसरा किसी की मदद करूंगा। दूसरा दृष्टिकोण तो थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखता है कि मैं कैसे आदान प्रदान सीख सकता हूं, ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। धन परमेश्वर ने इसलिए दिया कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हों और आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। आज मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरे पास होने से भी मैं कई बार मना कर देता हूं। प्लीज अक्षय, मेरा बेटा सुन रहे हैं, मेरे को होने से भी मना कर देता हूँ। एक शख्स ने पैसे मांगे, मैंने उसको बोला तेरे को पैसे नहीं देगा है मेरे पास, क्योंकि तेरा देने का ढंग वापस देने का ढंग ठीक नहीं है, तुमको वापस देना नहीं आता। तो मेरे बच्चे मतलब मेरे को कब बोलते हैं ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे आपने बोल दिया उसके मुंह पे। मैं बोला उसको सच्चाई जानना, उसे एक बार ले लिया, उसके बाद 15 साल हो गए, वो पैसे वापस नहीं आए, मैं दे दूंगा, पास्टर हो आप। अरे पास्टर कैसे पैसे मांग रहा है? क्यों? आप सब अपने अपने घर के पास्टर हैं, हम सब अपने घर के अगुवे हैं। बोलते हैं जो देना नहीं जानता वापस ना, वो दास बन जाता है। क्या बन जाता है? दास। कह रहा है जो गरीब को देता है, आशीष करता है, वो प्रभु को उधार देता है। He lends to the Lord। कितनी अलग बात है। धन संपत्ति आराधना के लिए नहीं है, केवल परमेश्वर आराधना के योग्य है। केवल वो इसके लायक है। प्रभु हमें हमारे खजाने, धन संपत्ति के दृष्टिकोण, नजरिए के बारे में चेतावनी देता है। यदि हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हमें थोड़ा सा आगाह करता है।
हमें चेतावनी देता है। क्या कहता है? धन की खोज हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। धन की खोज हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर सकती है, दूर कर देती है। क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा, मन भी होगा। मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर के वचन को यदि ध्यान से समझते हैं और जानते हैं, लूका के एक अध्याय में मैं कहूंगा, लूका नबी की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार में 12वां अध्याय में 13 से लेकर 21 तक आयत है। पढ़ेंगे नहीं, मैं हल्का सा आपको बताता है। धनवान मूर्ख का दृष्टांत बोलते हैं इसको। यहां यीशु मसीह बैठा था, उसको बात कर रहे थे। कह रहा, प्रभु जो संपत्ति है बाप की है, हमारे में बंटवाना, हमको दिला। अब यीशु मसीह को एक बार गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने बोला, मुझको किसने तुम्हारे बाप की संपत्ति का न्याय बना दिया, जज बना दिया? अरे किसने बना दिया? सॉरी। और इसी दृष्टांत में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा जमीन है, उसमें फसल होती है, इतनी फसल होती है कि उसके पास गुलाम नहीं होते। कहता बड़े बड़े गुलाम, अब वो सपने देख रहा होता है, इज मेकिंग एनी कैसल्स, अरे बड़े बड़े गुलाम बनाऊंगा, बढ़ जाएंगे, मेरे पास बहुत कुछ। कभी कभी हम भी ऐसे सपने बनाते हैं, बस बहुत कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। और क्या अब अपने आप से कहता है, अरे अब तुम मौज कर, आराम से सालों साल ऐश कर, तेरे पास बहुत कुछ है। रात को लेटा तो प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उसके सामने जमराज आ गया। कहता है, प्रभु ने मुझे भेजा, आज तेरे प्राण लेकर जाना है मुझको। हम क्या योजना बनाते हैं? बोलते हैं यूं तो मनुष्य अपने मन में बहुत सी योजनाएं बनाता है, लेकिन उनके कदमों को स्थिर परमेश्वर करता है। मैन मेक्स मेनी प्लान्स बट द लॉर्ड डिटरमिन्स हिज स्टेप्स। हमने जो चाहा हुआ, किया हुआ, होता वो है जो परमेश्वर चाहता है। मेरी सोच के बाहर करने में सामर्थ्य है। अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने चलन को, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। और उसका वचन हमारे दाऊद क्या बोलता है? 119 भजन संहिता 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। आप में से कितने हैं जो परमेश्वर को, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जरूर कह दूं, देने के संदर्भ में सहूलत और समझौता का इस्तेमाल करते हैं। उसका कहना माना या नहीं माना, सहूलत, यार मैं पहले खर्चे करूं, चल बाद में अगले महीने दूंगा। कितने हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा, सारे के सारे धर्मी जन हैं। आई थैंक गॉड फॉर इट। पता है क्या है? बहुत मुश्किल है हम इस बात को अंगीकार करें। अरे सच है ये। परमेश्वर ने दिया और उसका कहना मानने को हम तैयार नहीं। तो मैं एक बात कह रहा हूं, जब उसका कहना मानने को तैयार नहीं है तो हम कैसे आशा करते हैं कि वो मेरी सुने? कैसे आशा करते हैं? झूठी आशा कर रहे हैं। परमेश्वर ने ईसाया 1:19 में कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मानने में तो कोई बात नहीं, इतना ही करते हैं। अरे ज्यादा दिख जाएगा सबको, सबके सामने चला जाएगा। मैं भी आप ही की तरह सोचता था। अच्छा बेटा, मैं भी आप ही की तरह सोचता था। ऐसे ही किया। यदि 5,000 आ गए तो 4,000 डाल दिया, 1,000 कोने में रख दिया। अब ऐसा करते करते
काफी पैसा इकट्ठा हो गया और मैं किसी लुधियाना में कॉन्फ्रेंस में गया, मुझे भेजा गया और वहां प्रभु ने मुझसे बात की। उस समय यदि यहाँ का चेक है तो आउट स्टेशन चेक होता था। आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 90s। मैं एक चेक लीव फाड़ के ले गया और चेक भर के वहां पे दिया और मेरे साथ डायरेक्टर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू, प्रभु हमारी जरूरत तो कैसे पूरी करता है ये तू जानता है। मेरे को प्रभु ने कहा मेरा पैसा चुरा के कैसे तूने अलग रखा है, ये वापस कर। अब जब आपको एक बार डांट पड़ जाए, महसूस हो जाए वचन आपके अंदर चुभ रहा है, मैंने वो पैसा निकाला, वो 60,000 रुपये था। आई एम टॉकिंग ऑफ भरे वक्त की बात कर रहा हूँ। 60,000 रुपया लिफाफे में डाला और पेट और थैली में डाल दिया। बड़े पासवान ने बुलाया, इधर आओ। अधिकारी है, पूछ सकता है ये क्या है, ये पैसे कहां से है? क्या 6 लाख रुपए तुम्हारे पास आया कहीं से? तो मैंने सच बता दिया, मैं बोला ये ऐसे किया है। बोलता है 20% की पेनल्टी है तुम्हारे को इसके ऊपर, पता है तुम्हें? अरे एकदम मेरा दिमाग बनना आ गया, बेवकूफी करते तुमने, बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने दिखाया कि ये देखो यहाँ है। हम परमेश्वर कहना ना माने, लेकिन जब वो पेनलाइज करता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से करे, चाहे वो आपके आर्थिक नुकसान से करे, चाहे वो आपकी असहमति घर में पैदा हो जाए, चाहे वो आपके घर में और परेशानियां पैदा हो जाएं, होती तो पैसे की वजह से ही है। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर मैंने तो गलती कर दी, ऐसी बोला नहीं ब्रदर गलती नहीं की, आगे कर रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू, डोंट डू दैट अगेन। आज एक बात बोलूं, उससे बड़ा लगा कैसा पास्टर है यार ये, हैं? मैं तो आज्ञाकारी हूँ, बता रहा हूँ, बट आज देख रहा है कि उसने वो परमेश्वरी हिम्मत की कि मेरे को टोका, बताया। आज हम टोकते हैं, बुरा लगता है, लगने दो, चुभने दो उसको, बोलो। पास्टर का काम क्या है? पहले तो खुद ईमानदार हो, फिर ईमानदारी से प्रभु की वफादारी करे, उसके वचन को बताए, उसके वचन के द्वारा सिखाए। ये है हमारा काम। आप जो पापा हैं यहाँ पे इस समय बैठे हैं, वो अपने घर के अगुवे हैं, पादरी हैं, अपने घर के लीडर हैं, उनको भी वैसी ही वफादारी जो परमेश्वर चाहता है होनी है उनमें। अब मैं हूं या नहीं हूं ये तो मेरा चुनाव है, इट्स माय प्रेरोगेटिव। मैं चुनाव करना है कि मैं आज्ञाकारी बनूं या ना बनूं। यीशु मसीह की प्रार्थना क्यों सुनता था पिता? He was obedient to the core. एकदम हद तक उसकी आज्ञाकारिता थी। भाई जो मौत तक को हंस के ले लिया उसने आपके और मेरे लिए, आज्ञाकारिता तो वो है जो हमें चुभे, उसको तो इट कॉस्टेड हिम हिज लाइफ, उसका जीवन कॉस्ट किया उसको। ये धन का प्यार, धन का लोभ हमें सुसमाचार की शक्ति को दबा सकता है। आप यदि सुसमाचार किसी को बता रहे हो तो ये धन दबा सकता है उसको, यह हमें अपना गुलाम बना सकता है। आपका धन, यदि आप पैसे, मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, पहले तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता था सेंट थॉमस स्कूल में। मैंने एक प्रचारक को मैंने बोला आज के बाद जो सबसे बड़ा नोट होगा वो भेंट में डालेगा। मेरी जेब में 2,500 के नोट। मैं बोला मेरे पास में नहीं बैठा, बड़ा मुश्किल लग रहा था, इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट। लेकिन वो 2,000 का नोट डालने के बाद भेंट में ऐसा लगा, अरे प्रभु जैसे किसी चीज ने तुमको छोड़ दिया, जैसे तुमको छुटकारा मिल गया। आज एक बात हो, प्रभु का कहना मानना आपको छुटकारे को लेके आता है, कैसा भी क्यों ना हो। आज्ञाकारिता से बढ़कर कोई और चीज नहीं जो प्रभु को प्रसन्न करती है। इट्स ओबीडियंस दैट प्लीजेस हिम।
प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे जीवन का केंद्र है। क्या सच में वो हमारे जीवन का फोकस है, केंद्र है? क्या हमारा दिमाग वचन पर केंद्रित है? तो परमेश्वर पर केंद्रित है। धन का पीछा करना नहीं, हमारी सुरक्षा केवल परमेश्वर में ही है। ये बात 6:33 में कही परमेश्वर ने, मत्ती 6:33 में, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सब वस्तु तुझे दे दी जाएगी। कहां पता है हमें? Seek ye the kingdom of God and His righteousness, and all other things shall be added unto you. सब तुझको तेरे पीछे पीछे आएंगी। एक ट्रांसलेट कहते हैं that will come, वो तेरे पीछे पीछे आएंगी। क्या बात है? हमसे आग्रह किया गया है कि, और हमें बताया भी गया है, हमें चिताया भी गया है कि हम खजाना पाने की इच्छा के लालच से स्वयं अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करें, कदम उठाएं कि इसका लालच हमारे पास घर नहीं कर जाए। जिसके पास ज्यादा है तो इसको कैसे बचाए रखें, जिसके पास कम है तो कैसे बढ़ाऊं? दोनों ही बात है। लव ऑफ मनी इज बैड ऑन बोथ द साइड्स, whether I don't have or I have enough. Love of money is the root cause of all evil. पर पैसा बुरा नहीं है, पर पैसे का प्यार बुरा है। Yes. क्योंकि वो हमें अलग खींच लेता है, परमेश्वर से दूर करता है, सोच समझदार की शक्ति को दबा देता है। सच तो यही है कि हम में से किसी के भी पास धन के पीछे भागने के लालच या धन को प्राप्त कर स्वयं को सफल मानने के लालच से बचने की क्षमता, ताकत नहीं है। हमारे पास ताकत नहीं है कि हम इससे बच पाए। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो केवल हम देने के द्वारा, उदारता से, हम परमेश्वर के प्यार से ये कार्य में सफल हो सकते हैं, उसका कहना मानने से। आज अच्छा लगा कि 10% तुमने दिया या नहीं दिया, इसके बारे में तो सभी पास्टर बात करते हैं। 90% के बारे में किसने बात किया आज तक? आज इसने उजागर किया कि 90% का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते को दर्शाता है। Yes. हम तो बोलते हैं प्रभु जब तूने कहा कर दिया ना, अब जब तूने करना कर। हम 90% के बारे में बात ही नहीं कर रहे। उसका इस्तेमाल, यूज ऑफ मनी शोज योर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। आपका धन का इस्तेमाल आपके सीधे परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। Yes. प्रार्थना करें कि परमेश्वर धन और सफलता के प्रति आपके दृष्टिकोण, नजरिए को आप पर प्रकट करें। केवल प्रभु का वचन हमें चुभन महसूस करा सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, हमें निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकता है। पता है दाऊद ने क्या कहा? आपको बताऊं एक बात। दाऊद कौन था? He was the richest man on this planet Earth in his time when Solomon was blessed by God. दाऊद ने, ये तो बात बड़ी खोल के गई, दाऊद ने कितनी प्रभु के नजदीकी में था, प्रकाशन पे प्रकाशन दाऊद को दिए। दाऊद कह रहे तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगली 106 आयत में पढ़ेगा हिंदी में, 119 का 106। देखो दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने क्या कहा, मेरी समझ के पर खच्चे उड़ गए। मैं जब पढ़ रहा था, कैन यस शहरी पुत्र, हिंदी में कोई जिसने हिंदी में बोली है बाइबल पढ़ ले। मैंने शपथ खाई और मैंने ठान लिया। मैंने शपथ खाई हाँ और ठान लिया है और ठान लिया, मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। दाऊद ने, क्या दाऊद समझा पहले हेराफेरी करता था? उस दिन जब उसको ज्ञान हो गया तो उसने प्रभु से वादा किया, शपथ खाई कि मैं तेरे धर्म में नियमों का पालन करूंगा। यार एक बार परमेश्वर, ये शपथ खाने का मतलब वादा करना है, प्रॉमिस करना है। देखो परमेश्वर आपके जरूरत के बाहर आपको आशीष करता है कि नहीं? क्या परमेश्वर ने इस वादे को कहीं और भी किया? यस, मलाकी 3 के 10 में कहा ना, ऐसा करके मुझे परखो। धर्म में नियम आर्थिक भी हो सकते हैं, स्वाभाविक भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, मैं कहूँगा कि भावनात्मक भी हो सकते हैं, सब तरह के हो सकते हैं। कहता मैं तेरे धर्म में नियमों का
पालन करूंगा, शपथ खाई, ठान लिया। आज इस रिजॉल्व की, इस ठानने की जरूरत है कि प्रभु धन के पीछे, सफलता के पीछे नहीं, मैं तेरे पीछे, तेरे वचन के पीछे चलूंगा। मुझे मालूम है तूने वादा किया कि तू सब चीजें मेरे जीवन के लिए हर चीज तू जुटाएगा। ये तूने मत्ती 6:33 में कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, और अदर थिंग्स शैल फॉलो, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। केवल इसकी क्षमता, धन के लोभ से बचाने की क्षमता केवल परमेश्वर, केवल उसके वचन में, कि उसके वचन को जानने, उसके वचन को समझने, उसके वचन को मानने की है। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? तब परमेश्वर हमारे धन, काबिलियत, वरदानों को अपने राज्य की भलाई, विस्तार के लिए उपयोग कर सकता है। जब आप उसको वादा करें तब वो इस्तेमाल कर सकता है। Are you understanding? It is not necessary you may say and God may. परमेश्वर अपने समय में, उचित समय में, निर्धारित समय में केवल उस कार्य को करता है। हम कहते हैं मैं तो 5 साल से टाइम दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे तो बता। क्या परमेश्वर कहा कि क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा, उसके समय में होगा। गॉड इज प्रॉमिसिंग, परमेश्वर वादा कर रहा है कि वो हमें जयवंत से बढ़कर बनाना चाहता है। ये उसके हृदय की इच्छा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अनाज्ञाकारी हों या आज्ञाकारी हों। वो मेरा खर्चा ही चलता। तो आप अपने ऊपर केंद्रित होना, आत्म केंद्रित होना, सेल्फिश होना, खुदगर्द होना, सेल्फ फोकस होना, सेल्फ सेंटर्ड हो। आप प्रभु पे केंद्रित कहाँ हैं कि आप प्रभु का कहना मानना ही आपका पहला कदम होगा। Can you all say amen? हम सबको परमेश्वर की जरूरत है, इस लालच से, इस बंधन से, इस परेशानी से छूटने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, जो तूने अपने दास पर प्रदर्शित किया, तेरे दास ने उनको सिखाया, बताया। तेरे दास धन्यवाद देता है प्रभु, तेरा वचन इनके हृदय में घर कर दिया है आज। और ये तेरे आज्ञाकारी नहीं, तेरे विश्वास योग्य और ईमानदार बच्चे रहेंगे, जिनके ऊपर तू घमंड करेगा, जिनको आशीष का स्रोत बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, आज भी प्रार्थना सुन लिया, हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेगा। धन और सफलता नहीं, लेकिन केवल तू हमारा केंद्र में तू रहना चाहिए, ताकि हम तेरी महिमा में चले, तेरी महिमा को देखें। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे। हमारे पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जिसने हमारे अंदर जोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन, आमेन।